Love you and thank you, Quiz. Welcome to the day 20 of your sacred journey towards self-love. Wow, amazingly superb. आपने बहुत ही अच्छा काम किया इन 20 दिनों में. Hats off to you, my all the lovely queens. आपने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे खुद ही इतना प्राउड फील हो रहा है कि इतनी कमिटेड पर्सन्स मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ी हैं जो कि खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहती हैं और इस जर्नी पर बहुत ही अच्छे से चल पड़ी हैं. तो प्लीज आज मैं आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताने वाली. आज जो आपका टास्क है वो यही है कि आज आपने फिर से पहले दिन की से जर्नी शुरुआत करनी है और आज तक की जो आपकी जर्नी रही है हर एक टास्क को फिर से रिपीट करना है. कॉपी उठानी है, पहले दिन को उठाना है, जो भी लिखा है उसको अच्छे से देखो, पढ़ो, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और पूरे 20 दिनों को फिर से रिवाइज कर लीजिए आज आप. और अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखिए क्या आता है और इस अपने आप को स्केल करिए कि जब आपने ये जर्नी शुरू करी थी तब आपकी एनर्जी का लेवल 1 से 10 के बीच में क्या था और आज आपकी जो एनर्जी का स्केल है वो अब क्या है इस समय में. जब आप उसको पूरा 20 दिनों का रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने जो आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं अपने लिए उनको दोबारा से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये ऐसा लगेगा कि फिर से वो सारी चीजें आपने अभी इसी वक्त रिवाइज कर ली फटाफट से और एनर्जी को शिफ्ट कर दिया. तो ये आप कभी भी कर सकती हैं. और इसके साथ जो अगला टास्क है वो ये है कि आज आपने एक बार फिर से इंटेंशन लिखनी है अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए. अपने हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में और अपने फाइनेंसेस के एरिया में, स्पिरिचुअलिटी और हैप्पीनेस के एरिया में. इन 5 एरियाज में आपने 5 या मैं बोलूंगी स्पिरिचुअलिटी और हैप्पीनेस को अगर इकट्ठा भी जोड़ दे तो 4 जो एरियाज बनेंगे आपके. तो इन सभी में आपने अपनी इंटेंशंस लिखनी है, अपने गोल लिखने हैं कि एक साल में आपको इस एरिया में क्या चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हैं आप. हेल्थ में क्या अचीव करना चाहती हैं, अपनी रिलेशनशिप में क्या अचीव करना चाहती हैं एक साल के अंदर, अपने फाइनेंसेस को कैसे आप अचीव करना चाहती हैं या मैनेज करना चाहती हैं एक साल के अंदर. स्पिरिचुअलिटी में आपका क्या गोल है कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी. और हैप्पीनेस के लिए आप क्या करेंगी चीजें जिनके साथ आप रेगुलर हर वक्त हैप्पीनेस के मोड में रह सके. तो ये सारी चीजों के लिए आपने एक बार फिर से इंटेंशन सेट करनी है कि आज से एक साल के बाद जो भी मैं चीजें चाहती हूँ मैं क्या क्या अचीव करूंगी इन सभी एरियाज में. और जब आप गोल लिख ले अपने सभी एरिया में तब आपने क्या करना है, उन गोल के आगे फिर आपने प्रोसेस लिखना है कि आप कैसे अचीव करेंगी, क्या क्या चीजें करेंगी जिससे आपका वो गोल आप अचीव कर ले एक साल के अंदर या उससे पहले ही. आपने उस प्रोसेस को लिखना है 1 2 3 4 स्टेप्स के हिसाब से कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं ये चीज चाहती हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे क्या करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ में आपका गोल वेट लूज करने का है कि मुझे एक साल बाद अपना 5 kg लूज करना है तो उस 5 kg को लूज करने के लिए आप क्या करेंगी, अपनी डाइट में शिफ्ट करेंगी, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगी या फिर योगा शुरू करेंगी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिर वॉक करना शुरू करेंगी, अपने जो आपका जो फूड है उसमें से शुगर को कट डाउन करेंगी. तो उसके लिए आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि मुझे 5 kg लूज करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें मैं करूंगी जिससे 5 kg लूज होगा. ऐसे ही रिलेशनशिप के लिए आपको अगर आपका कोई गोल है कि मुझे रिलेशनशिप के इस एरिया में अपने आप को अच्छा करना है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी है तो आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकती हैं वो चीजें लिखेंगी. फाइनेंसिस के लिए आप अगर अर्न करना चाहती हैं तो उसके लिए आपके कोई गोल है तो आप क्या करेंगे जिससे अर्न कर सके, या फिर अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी जिससे आप अच्छे से मैनेज करना सीख सके. स्पिरिचुअलिटी में भी सेम ऐसा ही गोल की क्या क्या प्रैक्टिसेस करेंगी स्पिरिचुअलिटी ऐड हो जाए. और हैप्पीनेस के लिए आप क्या क्या करेंगी ऐसा. तो सारे प्रोसेसेस आपने कम से कम 3-3 प्रोसेस हर आपके गोल के होने चाहिए और फिर उसको करना भी है. ये नहीं कि सिर्फ कॉपी पे लिख देना है, फिर उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आना है. धीरे धीरे करके सभी चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं और अपनी लाइफ को एक मैजिकल और एक जॉयफुल लाइफ बनाइए. इसके साथ ही खुद को रिवार्ड करना मत भूलें.
अपने लिए जो आप बड़े गोल 1 साल के बना रहे हैं उसको करने के लिए एक एक महीने का गोल बनाइए, और जब वो अचीव हो जाए तो उसके लिए खुद को रिवार्ड करिए। डेली बेसिस पर जो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अकम्प्लिश करते हैं, चाहे वो छोटी सी ही चीज है, उसके लिए भी खुद को रिवार्ड करें। रिवार्ड सिस्टम को तो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए कि कुछ भी अच्छा हो गया ना तो खुद को शाबाशी देनी है और कुछ भी अपने लिए अच्छा कर लेना है। ऐसा कोई टास्क जिससे कि खुशी मिलती हो कि हाँ ये मेरे लिए एक रिवार्ड है, वो अपनी लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा बना लीजिए। और क्वींस कमिटेड हो जाइए कि जो भी आपने इस 20-21 दिनों में सीखा है उसको अपने कैसे अपनी लाइफ में ऐड करना है। इकट्ठा कभी कुछ भी नहीं होता। आज आपने ये डिसाइड करना है कि इतनी सारी चीजों में से आपने टॉप 3 को चूज करना है कि ये 3 तो मुझे रेगुलर अगले 3 महीनों तक तो करनी ही करनी है। उनको मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक कि वो मेरी अनकॉन्शियस में ना चली जाए, और जब वो अनकॉन्शियस में चली जाए तो फिर नेक्स्ट 3 को आप ऐड कर सकती हैं। 3-3 करके या फिर एक ही लीजिए, लेकिन कमिटमेंट के साथ करिए उन चीजों को। और आज सिलेक्ट करिए कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर करने वाली हैं और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने वाली है। एक बार स्पेशली आपसे ये कहना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड को तो अपनी लाइफ ही बना लीजिए, ना कि लाइफ का एक हिस्सा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी मानी गई है और इसके बेनिफिट तो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो लाइफ एकदम से मिराकुलस लाइफ बनती जाती है। हर तरफ जॉय ही नजर आता है, सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। तो ये मेरी तरफ से मैं स्पेशली आपसे रेकमेंड करना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड को तो आपने अपनी लाइफ ही बना लेना है, उसी में ही जीना शुरू करना है, ना कि लाइफ का एक हिस्सा। और बाकी प्रैक्टिसेस को आप लाइफ का एक पार्ट बना सकती हैं। तब तक करते रहिए जब तक कि उसकी अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग ना हो जाए। तो क्वीज, कल मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जूम सेशन में। तो आई बिलीव कि आप भी बहुत एक्साइटिंग होंगी अपनी जर्नी को मेरे साथ शेयर करने के लिए। तो ओके, मिलती हूँ आपको कल जूम सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ के गुण गाते रहिए।